सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा में परमेश्वर का दास आज एक बार फिर ऑनलाइन हम जो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रेयर करते हैं। धन्यवाद महाराज अधराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी आपका दास पौलुस प्रेरित कहता है, आओ हम यहाँ बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। प्रभु जी जब आज मैं आपके जीवित वचन से बातचीत करता हूँ, प्रभु जी आज जब हम अधिकारियों के विषय में बातचीत करेंगे, प्रभु जी अथॉरिटी के विषय में बातचीत करेंगे, तो आप मुझे बुद्धि दे, समझ दे प्रभु जी। और प्रभु जी आप मेरे पर कंट्रोल कीजिए प्रभु जी, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि बोलने वाला मैं नहीं वरन तेरा सत्य का आत्मा मुझ में होकर बोले प्रभु जी। और जितने प्रभु जी लोग इस वचन को सुने वो आशीषित होने पाए और ब्लेस होने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा और तेरी सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम करे, उनकी जिंदगियां बदल जाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगकर सुनो ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। आज हम जो वचन से बात करेंगे वो रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आइए हम पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति शासक और अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वह परमेश्वर के का ठहराया हुआ है। हालेलुया। जो अधिकारी है वो परमेश्वर का ठहराया हुआ है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की वेदी का सामना करता है। हालेलुया। जो अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की वेदी का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। हालेलुया। क्योंकि तीसरा पद, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हालेलुया। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छे काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। क्योंकि वह तेरे लिए भलाई के लिए, हालेलुया, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। हालेलुया। हालेलुया। किनको दंड दे? बुरे काम करने वालों को। हालेलुया। तो यहाँ पे 5वां पद कहता है, रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय को 5 पद, इसलिए अधीन रहो, केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक के भी यह गवाही देता है। वरन हमारा विवेक भी यह गवाही देता है। हालेलुया। कि हमें क्या रहना चाहिए? अधीन रहना चाहिए। जो बड़े अधिकारी हैं, जो शासन करने वाले लोग हैं, हालेलुया, उनके क्या रहना चाहिए? अधीन रहना चाहिए। आगे 6 पद मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। इसलिए कर भी दो, इस काम को जो अधीनता वाला है वो कर भी दो। हालेलुया। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाला परमेश्वर का सेवक है और सदा इसी काम में लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए हर एक को हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मौसूल चाहिए उसे मौसूल दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसके आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको कर देना चाहिए उसको कर दो, और जिसको मौसूल देना चाहिए उससे मौसूल दो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो। हालेलुया। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन जो इसके बारे में बातचीत कर रहा है वो बड़े अधिकारियों के विषय में बातचीत कर रहा है। जो देश के हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ये वचन को क्या कह रहा है? बता रहा है कि उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए, उनके अधीन रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का जो आज्ञा दे रहे हैं पालन करना चाहिए, जो आज्ञाएं ठीक है, जो सही है, जो अधीनता के विषय में बातचीत बोल रही है, जो आज्ञा दी जाती है उसके क्या रहना चाहिए? हमें अधीन रहना चाहिए, आज्ञाओं का हमें क्या रहना चाहिए? पालन करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों को थ्रू लोगों को आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान देने समझ दे। और आइए हम अपने भारत देश के लिए और अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो हम
उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो भारत देश में जो शासन करते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, सब के लिए हम आज क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होरिया ला बारा बारा बा सुंदर बसक होरिया बा मा खा बारी बा खा सक होरिया बा। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा सहायता मंदिर कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने भारत के बड़े अधिकारियों के लिए। प्रभु जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। और जो अधिकारी है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरे दास को प्रभु जी मेरे परमेश्वर, प्रभु जी मोदी को प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जो इस देश का प्रभु जी मंत्री है मेरे परमेश्वर, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। उनके लिए हम अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु जी, बरकत मांगते हैं, शांति मांगते हैं प्रभु जी, छुटकारा मांगते हैं प्रभु जी, बुद्धि मांगते हैं, सुकून मांगते हैं, अच्छी सेहत मांगते हैं, लंबी उम्र मांगते हैं मेरे परमेश्वर। और जितने भी उनके विरोध में लोग हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर, वो पीछे हटाए जाए प्रभु जी। शैतान की सारी योजनाएं ध्वस्त की जाए यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मुझे आप मदद और सहायता करें। माँ खा बार रे बा खा सक हो रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भारत देश के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे विजन दिखा रहा है, जो दर्शन दिखा रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, जो उनके विषय में बोलने के लिए बोल रहा है, वो मैं इस प्रार्थना के थ्रू इस बात को मैं बोल रहा हूँ, इस भविष्यवाणी को कर रहा हूँ। जो आने वाला जो समय काल है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए बेस्ट होने जा रहा है। वो 2024 के इलेक्शन में जीतने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उनके राज्य को छीना नहीं है, परमेश्वर ने उनके राज्य को बरकरार बना के रखेगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि प्रभु के सामने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में अब बैठ चुके हैं। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। और मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, जो महाराजा धराज सेनाओं का पवित्र यहोवा, जो जीवित यीशु मसीह है, उनके राज्य को बना के रखेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उनके राज्य से दुखी हो गए, लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी है कि वो उस राज्य को बना के रखे। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जी राज्य बनाए रखेगा, उसे अपने ओर खींचेगा नहीं, वरन उसको बना के रखेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनका शासन बरकरार बना रहेगा। वो 2024 में फिर जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने शासन उनके अभी भी अधीन कर रखा है और जीत अभी भी उनके हक में है। और परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो जीत को प्राप्त करेंगे 2024 में। हालेलुया। जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है जीत को, बड़ी जीत को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से ये जीत होगी और इसको लोग जान लेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपने सेवक को, नरेंद्र मोदी जी को आशीष दे, आप आशीष दे, उनकी रक्षा करें, तमाम जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा करें, बुद्धि दे, अकल दे, समझ दे, सब चीजों को प्रभु जी समझने में और प्रभु जी शासन करने में मेरे परमेश्वर। क्योंकि जो अधिकारी है प्रभु जी आपकी ओर से नियुक्त होते हैं, और आपने प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को अधिकारी ठहराया हुआ है, और उनके अधिकार को, उनकी सामर्थ्य को बना के रखा है प्रभु जी। उनकी जो सरकार है वो बना के रखी है प्रभु जी, और आपने प्रभु जी उनको और आशीषित किया और उनको ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर। आप उनको आशीष और ब्लेस और भी ज्यादा करें प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं, ये भविष्यवाणी जो आज की गई है मेरे परमेश्वर, आप इसे पूरा करें 2024 में, ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।